फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द क्लास। आज हम बेटा कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गुडविल चैप्टर के, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का, जिसके हमने क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी किए थे, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड है कुछ। तो देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। Ayub and Amit are partners in a firm. They admit Jaspal into partnership. With effect from 1st April 2019, the agreed to value goodwill at 3 years of purchase of super profit method, for which they decided to average profit of last 5 years. हमें 5 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं 15, 16, 17, 18 और 19 के। उसके बाद हमें दिया हुआ है टोटल एसेट्स 20 लाख है, आउटसाइड लाइबिलिटी है 5 लाख की, एनआरआर दी हुई है हमें 10%। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो जिसके लिए बेटा आपको एडजस्टमेंट करने होंगे। तो देखिए 2017 के प्रॉफिट के अंदर एबनॉर्मल लॉस है 1 लाख रुपीज़ का, तो एबनॉर्मल लॉस हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और 2018 के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट है या गेन है 40,000 का, जो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और लेस कर दिया। और इसके बाद हमने क्या निकाला, 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाला। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना आया, 1,98,000। 9,90,000 टोटल प्रॉफिट था, जिसमें 5 का डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1,98,000। उसके बाद बेटा हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट 20 लाख माइनस 5 लाख, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, जिसका 10% एनआरआर था, तो हमारे पास आ गया 1,50,000। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सुपर प्रॉफिट आता है 48,000, जिसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, गुडविल आ जाती है कितने की, 1,44,000 की। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। आयुब एंड अमित का क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में देखिएगा। आयुब एंड अमित नाम से एक क्वेश्चन होगा। 2019 एडिशन में ये 36 नंबर पे है। 2020 एडिशन बुक में ये कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा आयुब एंड अमित के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये भी सुपर प्रॉफिट मेथड का ही है। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जो बेटा क्वेश्चन है वो किसका है, कैपिटलाइजेशन मेथड का है, सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड का नहीं है, कैपिटलाइजेशन मेथड का है। अब देखिए कैपिटलाइजेशन के अंदर ये सुपर प्रॉफिट मेथड है या एवरेज प्रॉफिट है, तो वो देखते हैं। हमें क्या डेटा दिया हुआ है, टोटल कैपिटल दी हुई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया, प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर दिया हुआ है। तो हम देखिए किस मेथड से निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 लाख इंटू 100 बाय एनआरआर, तो कितनी आ गई, 20 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दी हुई है 16 लाख, तो 20 लाख माइनस 16 लाख, 4 लाख की हमारी गुडविल आ गई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, इसके स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसके स्टेप आपको मैंने बताए थे। सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करके दिया हुआ था 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 5 सालों के, लास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2019, 18, 17, 16 और 15। कैपिटलाइजेशन रेट दी हुई है 20%, ये एनआरआर हो गई बेटा एक तरीके से। ठीक है, नेट एसेट्स ऑफ द फर्म दी हुई है 2 लाख, ये इसको दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं। 5 सालों के प्रॉफिट को ऐड किया,
और 5 का डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 52,200। अब एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR किया तो क्या आ गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई 2,61,000। आपको पता है वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे या नेट एसेट्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल की अमाउंट आ जाएगी 61,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बिजनेस एंड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। फाइंड द गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब कि हमें सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया बेटा, 3,28,000। कैसे आया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए 40 लाख हमारे पास असेट्स थी, 7,20,000 की एक्सटर्नल लाइबिलिटी थी, इंटू 10/100 कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 3,28,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/NRR। तो 100/NRR कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 7,20,000 की गुडविल आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हमें किस मेथड से करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से, सिंपल वाले। तो उसके लिए सुपर प्रॉफिट हमारे पास फाइंड किया हुआ है 72,000, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हमारे पास कितनी आ जाएगी गुडविल, 2,16,000। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड से और ये हो गया सिंपल मेथड से। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है। इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है, असेट्स दी हुई है, लायबिलिटीज़ दी हुई है। ठीक है, गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, दोनों मेथड से निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो वैल्यू ऑफ द कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे 5 लाख का 100/10 50 लाख। नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड 55 लाख माइनस 14 लाख 41,000। गुडविल कैसे आ जाएगी, 50 लाख माइनस 41,000, 9 लाख रुपीज़ की गुडविल आ गई हमारी किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है बेटा, इसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे 41,000, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट बाय NRR 4,10,000। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 90,000 और सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/NRR करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगी गुडविल आ जाएगी 9 लाख की। अब बेटा एक चीज़ नोटिस देखो कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड से जितनी गुडविल आ रही थी 9 लाख, उतनी ही सुपर प्रॉफिट मेथड से आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड के। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इनके। Rajan and Rajni are partners in a firm. Their capital were Rajan 3 lakh, Rajni 2 lakh. During the year 2018-19, the firm earned a profit of 1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit, assuming the normal rate of return is 20,000. तो देखिए सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 का। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, 3 लाख राजन की है, 2 लाख रजनी की है, तो 5 लाख आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट
5 लाख का 20% 1 लाख, सुपर प्रॉफिट 1,50,000 माइनस 1,50,000, गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR, तो हमारे पास आ जाएगा 2,50,000 की गुडविल आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 44 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरेज प्रॉफिट ऑफ GS एंड कंपनी इज 50,000 पर ईयर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, गुडविल फाइंड करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करेंगे, सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख दी हुई है जिसका 10%, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 30,000। उसके बाद सुपर प्रॉफिट 50,000 माइनस 30,000 20,000, तो 20,000 इंटू 3 आ गया। सिंपल मेथड से हमारी गुडविल आ जाती है 60,000, लेकिन अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से देखें तो हमारी जो गुडविल आएगी वो कितनी आएगी, 20,000 इंटू 100 बाय NRR, कितनी 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। इसमें सब मेथड आ जाएंगे बेटा, जो हमने अभी तक किए हैं वो सब मेथड का एक एक केस है इसके अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको। इसमें आपको सबसे पहले एट द 3 ईयर्स परचेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हो गया सुपर प्रॉफिट, ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। हमें दी हुई है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस दिए हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स के 2 लाख, 1,80,000, 1,60,000। NRR दी हुई है 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, 1 लाख हमें रेम्यूनरेशन देना है हर एक पार्टनर को। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन एक हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए ये प्रॉफिट में से लेस कर दिया जाता है। उसके बाद एसेट्स ऑफ द फर्म दी हुई है हमें, गुडविल को, फिस्टिशियस असेट्स को और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा के दी हुई है, मतलब इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड है 7 लाख, और कैपिटल है 6 लाख और लायबिलिटी है 1 लाख। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रॉफिट मेथड से, तो उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा। तीनों सालों का प्रॉफिट लिया, 3 का डिवाइड किया, हमारे पास कितना आ गया 1,80,000। ये 1 लाख रुपए हमने किसके माइनस कर दिए बेटा, रेम्यूनरेशन के माइनस कर दिए, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाता है 80,000 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट 6 लाख का 10% 60,000। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास बेटा एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड होता है कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके अंदर हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट ही चाहिए होता है। एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास गुडविल आ जाती है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से 80,000 इंटू 3 कितनी आ गई 2,40,000। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं तो बेटा हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए होता है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये दिया हुआ है 60,000 इंटू 3 करके आ जाएगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाएगी कितनी 60,000। अब देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो इसके लिए हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए होता है, वो हमने फाइंड कर रखा है, कितना आ गया हमारा 20,000। 20,000 इंटू 100 बाय NRR, तो हमारी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कितनी आ जाती है बेटा 2 लाख। इसके बाद हमारी लास्ट मेथड आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें एक तो क्या चाहिए होता है, कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए होती है, एक क्या चाहिए होती है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो दी हुई है 6 लाख और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR, तो 8 लाख रुपए की क्या आ गई हमारी
कैपिटलाइज वैल्यू आ गई है और 6 लाख रुपए की हमारी कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो 2 लाख रुपीज़ हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। तो इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे, ठीक है। तो आज ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है, हम इसके सभी मेथड के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो गुडविल चैप्टर हमारा आज फिनिश होता है। तो इस चैप्टर का अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ आपको। हमने इसके अंदर 5 मेथड्स किए, जिसमें पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके आगे 2 पार्ट्स थे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर एक ही पार्ट था, सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर हमने किया कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके अंदर 2 पार्ट थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करने हैं। आपका होमवर्क जो हमने आज ये क्वेश्चन यहाँ किए हैं, या आप नोटबुक में करोगे, सभी मेथड के आपको क्वेश्चन करने हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी करने हैं, और वेटेड के भी करने हैं, सुपर प्रॉफिट के भी करने हैं, कैपिटलाइजेशन के भी करने हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आज आपको नोटबुक में करने हैं। सैटरडे को आपकी जब नोटबुक आएगी तो ये सब क्वेश्चन आपकी नोटबुक में किए हुए होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।